एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर पी हरीश के द्वारा पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई। ये मामला है WPS फोरम का, जहां पर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी पर वार्ता हो रही थी और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आरोप ये लगाया गया कि भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज रहती हैं, स्पेशली मुस्लिम, वहां पर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भारत सरकार काफी अत्याचार करती है और उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देती है। इस पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप हैं वो पूरी तरीके से मिस्चीवियस प्रोवोकेशन है और इस प्रकार के पुअर कंडीशन के जितने भी हालात हैं वो पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़कियों को पकड़ के उनके यंग एज में ही धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं और उनके साथ अत्याचार, बलात्कार जैसे जो है घृणित कार्य किए जाते हैं। तो इस पर भारत ने एक बार फिर से पूरे वैश्विक लेवल पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान हम सभी जानते हैं जब से इसकी स्थापना 1947 से हुई है तब से लेकर अब तक यहाँ पर माइनॉरिटीज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में 1951 में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन 20.8% थी और 2012 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि पाकिस्तान के ही पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का आंकड़ा है, उसमें यह बताया गया है कि अब हिंदू और सिख की पॉपुलेशन 20.8 से घटकर 1.7% रह गई है। तो ये काफी चिंताजनक डेटा है, जिससे कि वैश्विक समाज को और साथ ही साथ जितने भी ह्यूमन राइट काउंसिल हैं उनको देखना होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और वहां के जितने भी नकारात्मक तत्व हैं वो किस प्रकार से मानवता को बलि देते जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस देश में अशिक्षा होती है, जिस देश में धार्मिक संप्रदाय कट्टरवाद होता है, वहां पर दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार होते रहते हैं। और इसी के साथ पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिनमें हिंदू, सिख और ईसाई महिलाएं प्रमुख हैं। उन्होंने पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हर साल लगभग 1000 अल्पसंख्यक महिलाओं का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और विवाह कराया जाता है। भारत ने यूएनएससी की इस बैठक में महिला शांति और सुरक्षा के एजेंडे में अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हरीश ने यह भी कहा कि स्थायी शांति तभी संभव है जब निर्णय निर्माण के हर स्तर पर महिलाओं की पूरी समान और सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वह राजनीतिक, शासन, कानून व्यवस्था, सुरक्षा या आर्थिक पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र का हो। और यही कारण है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून लाया गया था और भारत के जितने भी आसपास के देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर उन लोगों को भारत अपने देश में शरण देता है। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे थे और अभी भी आपका कर रहे हैं। भारत में अगर हमको अपनी सुरक्षा को और अपने मानवीयता को बेहतर करना होगा तो हमें CAA के साथ NRC की तरफ भी अग्रसर आपका होना पड़ेगा। इस बार के 79th UNGA के असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फिर से धारा 370 और कश्मीर का राग अलापा था, जिसके ऊपर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो वो सांप आपको जरूर कटेगा और हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। On the contrary, actions will certainly have consequences. इसी के साथ पिछले 2 सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि मेनली जम्मू को टारगेट बनाया जा रहा है और जिसमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो भारत में आके खून खराबा कर सकें। अभी हमने देखा कि लगातार टेरर इंसिडेंट्स भारत के जम्मू प्रांत में आपके आकर हो रहे हैं, जिसमें सिविलियंस को और हमारे आर्मी पर्सनल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से बौखलाया हुआ है और वो चाहता है कि भारत को हम डिस्टेबलाइज कर सकें। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका का भी है। जितने भी आतंकवादी हैं भारत में पकड़े जा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं, उनके पास अमेरिकन M4 हथियार आपके बरामद हो रहे हैं। ये वही हथियार हैं जिसको अमेरिका के द्वारा वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में छोड़कर वो गए थे और उन्होंने जानबूझकर इन हजारों करोड़ों के हथियार को छोड़ा था, जिससे कि तालिबान के पास इस प्रकार के हथियार आ सके और तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान भी इन हथियारों का प्रयोग आतंकवाद से संबंधित एक्टिविटी में आपका कर सके। तो हमें
शत्रुबोध जरूर होना चाहिए कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, और उसी प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी को लेकर भारत की आर्मी के द्वारा इन सभी हथियारों का एक डॉजियर तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हम अमेरिका को ये डॉजियर दे सके और उनको ये बताएं कि जो आप एक्टिविटी आपने की थी उससे भारत का नुकसान हो रहा है और ये डबल स्टैंडर्ड भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वर्ष 2015 से ही भारत पाकिस्तान को ये चेता रहा है कि बम और बंदूक के धमाके के बीच में शांति वार्ताएं नहीं हो सकती हैं। इस कारण से भारत अपने बायलैटरल टॉक को 2014 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के साथ बंद किया हुआ है। अभी हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स हैं, मेनली जैसे क्रिकेट होता है, उसमें पाकिस्तान की टीम यहाँ पर नहीं आती, ना ही भारत की टीम वहां पर जाती है। अगले साल एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन भारत की बीसीसीआई ने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से अदर स्पोर्ट्स भी हम बायलैटरली पाकिस्तान के साथ नहीं किया करते हैं। अभी एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि कुछ पाकिस्तान की फिल्में भारत में आपके रिलीज होना चाहती हैं, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा जब इसका विरोध पुरजोर तरीके से किया गया तो उस रिलीज को रोका गया है। भारत में सब लोग सोचते हैं कि लोग जो है पुराने चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन हमें अपनी चीजों को भूलना नहीं है। भारत में जितने जयचंद हैं उनको हमको काउंटर अटैक जरूर करना है और पाकिस्तान जैसे नासूर को हमको जड़ से मिटाना है। तो इस बार का भारत का यूएनजीए में जवाब पाकिस्तान को काफी अच्छा था और पाकिस्तान इससे सबक लेगा ऐसी तो आशा हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे को तैसा सठम साठम समाचारित कि ये पॉलिसी भारत के अनुरूप अनुकूल जरूर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है इसको सब्सक्राइब करते जाएं।